हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 का जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है सांख्यिकी। देखो, उसमें से 3 टॉपिक पर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। एक तो समांतर माध्य, सांख्यिकी और बहुलक। 3 प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं 3 टॉपिक पे। तो अगर समांतर माध्य पूछा जाता है तो इस वीडियो को आप देखिए। देखो, इसमें जो भी समांतर माध्य से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो हमने सारे लिए हैं। ठीक, तो सॉल्व करेंगे कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं बहुविकल्पीय में, और 1 या 2 नंबर में जो भी पूछे गए हैं सारे सॉल्व करेंगे। तो देखो, समांतर माध्य का सूत्र आपने पढ़ाई होगा। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, और इसको दर्शाते हैं एक्स बार। इसको पढ़ते हैं, एक्स के ऊपर लाइन खींचे एक्स बार। और मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। यहाँ पे एन क्या है? हमारा पदों की संख्या, और ये ऊपर पदों का योग। योग को हम सिग्मा से दर्शाते हैं। और एक्स आई जो हमारे जितने भी पद लिखे होते हैं उसकी संख्या बता रहा है एक्स आई। ठीक, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन हमारा 2022 में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। 1 से 10 तक की सम संख्याओं का, सम संख्याएं, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें आसानी से मालूम है कैसे हम समांतर माध्य निकालते हैं, यानी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो सम संख्याएं कौन सी होंगी? 1 से 10 तक की, यानी दो से कट जाए वही सम संख्या होती। तो 2, 4, 6, 8 और 10, यानी 1 से 10 तक की सम संख्या होती है। हमें 10 हम शामिल कर लेंगे। तो कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं। तो सूत्र हमारा क्या होता है? समांतर माध्य, यानी एक्स बार बराबर पदों का योग, इन सब का योग कर दो बट्टे में पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, तो जोड़ लो इनको। 6, 4, 10 और 10 20, 20 और 8 और 2 10, 30। 30 हो गया। 30 बट्टे 5, 5 से डिवाइड करोगे, 5 छक्का 30। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या सही हो जाएगा इसमें। इसी प्रकार इसमें देखो, समांतर माध्य में हमें पद दे रखे हैं। कह रहा है यदि 5, 10, 15, आर 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो आर का मान 22 होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सत्य असत्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा इसका मान 22 आ रहा है समांतर माध्य। अगर आ रहा है तो सत्य हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो असत्य हो जाएगा। तो इन सब का योग कर लो। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस आर प्लस 20 प्लस 35 प्लस 40 बट्टे में कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों का योग, यानी सारे पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। अब बराबर में समांतर माध्य में कितना दे रखा है? 21। हमसे आर का मान पूछा गया कि आर का मान 22 होगा। तो ये तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 21 गुणे 7 बराबर, इन सबको ऐड कर लो। तो 40 और 20 60, 60 और 10 70, 70 और यहाँ से 20 हो जाएंगे 90, 90 और 35 हो जाएंगे आपके 125 प्लस आर। यहाँ से 21 सत्ते 147 बराबर 125 प्लस आर। तो इसको इधर ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे। तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 125, 147 माइनस 125। 7 में से 5 घटाएंगे 2, और 4 में से 2 गए 2 बचेंगे। यानी आर का मान हमारा कितना आ गया? 22। और हमसे कह भी रहा था कि तो आर का मान 22 होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, सत्य। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो, दे रखा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 8 होगा। इसमें भी हमें यही पूछा गया है, सत्य असत्य कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। सेम जैसा ही क्वेश्चन है। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, यानी सबका योग कर लो। 1, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बट्टे में कितनी पद हैं? 9 पद हैं।
तो इन सबको जोड़ेंगे और बराबर में दे रखा है 8, करब समांतर माध्य 8 होगा। तो ये तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे 72, बराबर इन सबको जोड़ लो। तो 3 और 2 5 और 1 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 4 10, 10 और 5 15, 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 35, 45 सॉरी, ठीक। तो 45 बट्टे 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45, यानी हमें दे क्या रखा था 8, कह रहा समांतर माध्य इसका 8 होगा, जबकि हमने निकाला तो 5 आ रहा है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। समांतर माध्य हमें 8 दे रखा था, लेकिन कह रहा था समांतर माध्य 8 होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि हमने निकाल के देखा 45, 5 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। करा यदि x x प्लस 2 यानी ये संख्या हमें दे रखी है का समांतर माध्य 11 है तो x का मान होगा। तो समांतर माध्य हमें दे रखा है 11, बराबर में पदों का योग, तो सबका योग कर लो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ठीक। तो बट्टे में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, इनको एक ही पद गिनेंगे, ये ब्रैकेट में बंद है, नहीं तो आप इसको अभी अलग गिने, इसको अलग गिने, ठीक। 1 2 3 4 5, तो 5 जोड़ लो, x को x में जोड़ेंगे, कितने x हैं, 1 2 3 4 5, तो 5x प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 18, 12 8 20, बट्टे में 5, बराबर इधर कितना था 11, तो 11 पंजे 55, बराबर 5x प्लस 20, 20 को इधर ले आओ तो माइनस के हो जाएंगे, तो 5 55 माइनस 20 बराबर 5x, 20 घटाएंगे कितने बचेंगे, 35 बराबर 5x। तो 5 हमारे डिवाइड में हो जाएंगे, x बराबर 35 बट्टे 5, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, यानी x का मान हमारा क्या हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 5वां। कह रहा है आंकड़ों 3 4 6 तथा x का माध्य 5 है तो x का मान होगा। तो सेम वैसा ही करना है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x प्लस 5 बट्टे में 3 और 2 5, समांतर माध्य दे रखा। अच्छा ये हमारे पद इतने ही होंगे 4, ठीक। ये हमें समांतर माध्य बराबर 5 है, तो ये आएगा इधर, ठीक। माध्य, समांतर माध्य और माध्य एक ही बात होती, नहीं तो आप अलग अलग समझे, ठीक। जहां भी आपको माध्य दिया हो तो भी वही बात है, समांतर माध्य दिया होगा, ठीक। तो इनका योग करो, 6 4 10 और 3 13, 13 बट्टे 5, 13 प्लस x, ठीक, प्लस x था, बराबर में इधर 5 थे, ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 5 5 25 बराबर 13 प्लस x, इसको इधर ले आओ माइनस के हो जाएंगे, तो 25 माइनस 13 बराबर x, घटाएंगे कितने बचेंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 पत्ते, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 पंजे 20, 20 में से 13 घटाएंगे तो बचेंगे 7, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमारे 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम आप विकल्पी के बाद अब ये आपके 2 मार्क्स में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पेपर में, ठीक। कह रहा 12 व्यक्तियों के बाहर का समांतर माध्य इतना दे रखा है, 45.4
किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखो जो आपको दे रखा है वो लिख लो, समांतर माध्य दे रखा है, दिया है। समांतर माध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स बार से। समांतर माध्य एक्स बार बराबर कितना? 45.6। ये कितना था? 12 व्यक्तियों का। तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तियों की संख्या कितनी? व्यक्तियों की संख्या कितने व्यक्ति हैं? 12। और हमें मालूम है, हम जानते हैं, लिखेंगे आप, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? यानी एक्स बार बराबर पदों का योग, यानी पद यहाँ पे व्यक्तियों का, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या ठीक। तो हमसे पूछा गया था उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर आप एक पेपर में करेंगे तो यहाँ पदों की जगह आप लिखेंगे व्यक्तियों के भार का योग बट्टे व्यक्तियों की संख्या। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 12। और यही तो हमसे पूछा गया था, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको ऊपर वैसा ही रखेंगे, लिखा रहने दो, पदों का योग या उनके भारों का योग। तो हम यहाँ पे पदों का योग ही लिख रहे हैं। और हमें समांतर माध्य दे रखा था बराबर में 45.6। ठीक। तो ये गुणा में आ जाएंगे इधर। तो 45.6 गुणे 12 बराबर पदों का योग। तो गुणा कर लेंगे इसका इसमें 12 का, 456 गुणे 12, 12 छंग 72 की 2 हासिल लगा 7, 12 सत्ते 84, सॉरी 12 पंजे 60 और 7 67 की 7 हासिल लगा 2, 6, 12 चौक 48, 48 और 2 50 और 4 54। एक अंक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, कितना ही था? 45.6। तो यानी आ जाएगा हमारे व्यक्तियों के भारों का योगफल। अतः व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर कितना हो जाएगा? 547.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। करा किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां क्रमशः 150 सेंटीमीटर, यहाँ पे 150 है, ठीक, 150 सेंटीमीटर, 151, 152, 153 है। छठे बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उनकी ऊंचाइयों का माध्य इतना। ठीक। तो लिख लो जो आपको दे रखा है, दिया है। हमें क्या दे रखा है? समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य बराबर में 152.5 सेंटीमीटर में। करा किसी कक्षा के 5 बच्चों की ऊंचाइयां क्रमशः, तो बच्चों की ऊंचाइयां लिख लो कि ऊंचाइयां क्या दे रखी हैं? 150, 151, 152, 153। ठीक। कितनी हो गई? 1 2 3 4, 150, 151, 152, 153। 5 बच्चों की ऊंचाइयां क्रमशः। देखो यहाँ पे इसके बाद 154 और होगा।
फिर हमसे छठे बच्चे की ऊंचाई पूछी गई है। तो यहाँ पे आप 154 और कर लेना क्वेश्चन में, ठीक। 150, 51, 52, 53, 54। तो माना छठे बच्चे की ऊंचाई, छठे बच्चे की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर। अच्छा, हमें समांतर माध्य किन किन का दे रखा है, यानी इन्हीं पांचों का योग करके इनका समांतर माध्य दे रखा है। हमें छठे का समांतर माध्य यानी छठे बच्चे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कह रहा छठवें बच्चे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उनकी ऊंचाइयों का माध्य इतना है। तो लगा दो आप फॉर्मूला। माना कि छठे बच्चे की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर, तो समांतर माध्य बराबर यानी x बार बराबर क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक, तो पदों का योग, इन सब का योग कर लो। 150 प्लस 151 प्लस 152 प्लस 153 प्लस 154। ये कितने बच्चों की ऊंचाई हो गई, 5। और छठे बच्चे की ऊंचाई हमने क्या मानी, x अपॉन में कितने हो जाएंगे, 6। 1 2 3 4 5 6। और इनका समांतर माध्य हमें कितना दे रखा है, 1 5 2 5 सेंटीमीटर हो। ठीक, तो इन सबको ऐड कर लो। देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75। यानी पहले हमने 150 के हिसाब से यहाँ तक जोड़ लिया, 75 यानी 750। अभी ये जोड़ लो, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, यानी 750 और 760। 760 बट्टे 6 बराबर में क्या है, 152.5। इधर 6 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 6 गुणा में आ जाएंगे, तो 6 का गुणा कर लो इधर। यहाँ प्लस में x होगा, ठीक। ऊपर जोड़ेंगे x से 760 प्लस x, तो 6 गुणा में आ जाएंगे, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लेगा 3, 6 दूनी 12 और 1 6 दूनी 12, 13 14 15 की 5 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31 की 1 हासिल 3, 6 कम 6 3 9। ठीक, तो 915.0 आएगा। आप 915 ही लिखेंगे टोटल में, बराबर में। देखो क्या हो गया, x बराबर 915 माइनस 760। ये इसको उधर ले जाएंगे, यही तो था 760 प्लस x। तो हम 760 को इधर ले गए माइनस में, तो घटा लो। 5 से 0 5 बचेगा, और 11 में से 6 गए 5 बचे, 8 में से 7 गया 1 बचा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 150। सॉरी, यहाँ पे होगा 5। ठीक, क्योंकि 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही तो बचेगा। 155 सेंटीमीटर ये हमारी क्या आई, छठे बच्चे की ऊंचाई, यानी इसका मान आया हमारे 155 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछा गया था। अब आप यहाँ से 155 लिखेंगे, यहाँ 155 रख के ऐड कर दो और डिवाइड करो, तो इतना ही आएगा। जो इतना इधर लिखा है डिवाइड करने पर इधर भी इतना ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है 10 पदों का समांतर माध्य 24 दे रखा है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, तो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको डालिए एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा ज़्यादातर पूछ दिए जाते हैं। यदि आपका टफ पेपर आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो कह रहा है 10 पदों का समांतर माध्य 24 है, यानी देखो मैं अगर आप वैसे समझाना चाहें समझने के लिए रफली, यानी आप कोई 10 पद लेते हैं उनका योग करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पद थे, इनका हमने समांतर माध्य कितना निकाला, 24। ठीक, फिर कह रहा है तथा अंतिम 8 पदों का, यानी यहाँ से
अंतिम 8 पदों का, यानी शुरू के हमने 2 पद छोड़ दिए, इनका फिर समांतर माध्य निकाला तो कितना आया 20। तो कह रहा प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी ये जो पहले वाले 2 पद बचे इनका हमें समांतर माध्य पूछा गया है, x बार बराबर क्या होगा। तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है, दिया है लिख लो, क्या क्या दिया हमें। अगर आप इसका समांतर माध्य का योग निकाल के इसके समांतर माध्य के योग से घटा दें तो 2 पदों का जो योग है वो हमें मिल जाएगा, और फिर हम 2 से डिवाइड करके इसका समांतर माध्य निकाल लेंगे। कैसे देखो दिया, देख क्या दे रखा है, 10 पदों का समांतर माध्य बराबर कितना दे रखा है 24, और 8 पदों का समांतर माध्य कितना दे रखा है 20। फॉर्मूला में मालूम है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यानी x बार बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे में पदों की संख्या, यानी कितने पद थे 10, तो 10 ही आएगा यहाँ पे डिवाइड में, और समांतर माध्य में देख क्या रखा है, तो अगले बार में वैल्यू रख लो 24, तो x बार की जगह 24 बराबर पदों का योग बट्टे में 10। तो यहाँ से 24 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, यानी पदों का योग आ जाएगा 24, 10 पदों का योग, तो 24 गुणे 10 बराबर पदों का योग। तो 24 और 10 यानी 240, यानी 240 ये हमारा किसका है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग बराबर 240। ठीक, अब 8 पदों का योग ऐसे ही निकालेंगे, यानी समांतर माध्य x बार बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो कितने पद 8 पदों का योग हमें चाहिए, और इसका 8 पदों का समांतर माध्य 20 दे रखा था, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, पदों का योग, इधर ये मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16, 160, यानी 8 पदों का योग। अब देखो हम अगर 10 पदों के योग में से 8 पदों का योग घटा दें, 10 पदों के योग में से 8 पदों का योग घटाते हैं तो हमारे कौन से पद प्रथम 2 पदों का योग निकल आएगा। तो आप लिखोगे प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 2 पदों का योग, पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा 10 पदों का योग माइनस 8 पदों का योग, यानी अंतिम 8 पदों का योग, 8 पदों का योग। तो प्रथम 10 पदों का योग क्या था हमारे पास 240, माइनस अंतिम 8 पदों का योग 160, तो बराबर में कितना आ जाएगा घटा लो, यानी 80। ये क्या आ जाएगा प्रथम 2 पदों का योग, आप इधर लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग बराबर 80। अब 80 आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया समांतर माध्य पूछा गया है, हमें योग मालूम चल गया और पदों की संख्या भी मालूम चल गई। तो लिख लो प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा पदों का योग बट्टे पदों की संख्या,
बट्टे पदों की संख्या, तो पदों का योग हमने अभी निकाला, प्रथम दो पदों का योग 80। अब पदों की संख्या यहीं से कितने पूछेंगे, प्रथम दो पूछेंगे तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 40। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। दे रखा है यदि n प्रेक्षणों x1 x2 x3 डॉट 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 xn का समांतर माध्य m है, इनका समांतर माध्य हमें m दे रखा है, तो कह रहा प्रेक्षणों kx1 प्लस kx2 प्लस kx3 डॉट 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 kn का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो सेम वैसे ही करना है, अभी तक हमारी क्या संख्याएं दे रखी थी, जैसे यदि 10 पदों का समांतर माध्य इतना है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ना देके इंग्लिश के वर्ड दे रखे हैं, वेरिएबल अचर पद। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा, समांतर माध्य दिया है। n पदों का समांतर माध्य हमें दे रखा है, लिख लो समांतर माध्य बराबर पदों का योग। आप जितने बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार आपको रट जाएगा, याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, अच्छा कितने पद हैं, 1 2 3 यानी n पद है, यहीं पे दे रखा है यदि n प्रेक्षणों, तो पदों की संख्या जगह क्या लिखेंगे x और ऊपर पदों का योग, यानी इनको ही जोड़ लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn, और इनका समांतर माध्य में क्या दे रखा था m है, तो m यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, अभी आगे हमारा काम में आएगा कैसे। फिर आगे कह रहा है तो प्रेक्षणों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो इनका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, हमें मालूम है समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, तो इनका योग कर लो kx1 प्लस kx2 प्लस kx3 डॉट 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 प्लस kxn। यहां से देखो k सब में है, k कॉमन ले लो, तो k को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इसके डिवाइड में यहाँ पे n लिखा जाएगा। ठीक, पदों का योग बट्टे, क्योंकि n प्रेक्षण थे। ठीक, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn बट्टे में n, इसके बट्टे में भी आप n लिखना, क्योंकि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक, इधर x बार का मतलब समांतर माध्य। अब देखो इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 से रख देंगे, x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, बराबर में m, तो इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे m, तो k m, इधर समांतर माध्य x बार ब्रैकेट में। ठीक, तो यही हमसे पूछा गया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, दे रखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन दे रखा हो, इसको बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी, तब हमें समांतर माध्य कैसे ज्ञात करना है। ठीक, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक टेबल बना लो, इसमें यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल,
अगर आप पेपर में करते हैं तो सेम ऐसे ही आपको टेबल बना के ही दिखाना है। वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा था, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से 40। ठीक, इधर लिखेंगे बारंबारता। बारंबारता को हम एफ से भी प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता, बारंबारता को हम एफ से भी दर्शाते हैं। तो बारंबारता में क्या रखी, 6, इसके सामने ही लिखना है आपको 8, 10, 7, 9। फिर आपको निकालना होता है मध्यमान, एफ आई लिख लो यहाँ पे। ठीक, मध्यमान को भी हम एक्स आई कहते हैं, मध्यमान एक्स आई। फिर आपको लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, एफ आई गुणे एक्स आई। ठीक, तो मध्यमान का मतलब हमारा क्या होता है, जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। इन दोनों का योग करके आधा कर दो, यानी 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। 8 का आधा 4, वही हमारा क्या होता है, मध्यमान होता है। 16 और 8 यानी 16 4 20 और 24, 24 का आधा 12। ठीक, यहाँ से 24 और 16 कितने हो जाएंगे, 40, 40 का आधा 20। यहाँ से 24 और 32, तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5, 56, 56 का आधा 28। 32 और 40 यानी 70 2 72, 72 का आधा 36। ठीक, अब इनका गुणा करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो 6 चौके 24, 12 अट्ठे 96, 10 का गुणा 20 में 200, 28 गुणे 7 यानी 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14, 5 19, 196। 9 गुणे 36 तो 6 नेम 54 और 9 3 27, 28 29 30, 31 32, 324। अब लास्ट में आपको क्या करना है, बारंबारताओं का योग करना है। इसका किसका, बारंबारता का योग, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ आई, और इनका योग करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक, तो इनका योग कर लो। देखो 10 और 6 16, 16 और 8, 16 4 20 और 24, 24 और 7 यानी 24 6 20 और एक 21, 21 और 9 30, यानी सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग हमारा 30 आ गया। इनका योग कर लो तो 6 और 4 10 और 10 और 10 20। ठीक, 6 4 10, 6 4 10, 10 और 10 20 की 2 हासिल लगा 2, 9 और 2 11, 11 और 9 20 और 2 22 और 2 कैरी 24 की 4, फिर हासिल 2, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 3 8, 840। हमसे पूछा गया समांतर माध्य क्या होगा इस बारंबारता सारणी का। तो इसका समांतर माध्य आप इसके नीचे लिखेंगे, अगर डिटेल में कर रहे हैं तो जगह नहीं है इसलिए हम इसको इधर लिख रहे हैं लाइन खींच के। ठीक, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, सेम वही फॉर्मूला चलेगा। तो यहाँ पे पदों का योग यानी ये वाला सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। ठीक, पदों के योग के आगे आप ये समांतर माध्य के आगे ये लिखेंगे।
फिर वैल्यू रख दो। इसका हमारा आया था 840 और इसका सिग्मा एफ आई 30। काटेंगे 3 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, यानी समांतर माध्य हमारा क्या आ जाएगा 28। ठीक, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दे रखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य दे रखा है। इसमें में 21.5 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी अब क्या करेगा, आपको इसमें एक अक्षर गायब कर देगा, कोई नंबर गायब करके आपको यहाँ पे के लिख दिया है। के की जगह एक्स भी हो सकता है। तो इसका समांतर माध्य पूछा गया, तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला किया था। ठीक, लेकिन इसमें हमें वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दे रखा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर लिख लो एक्स आई, इधर एफ आई। एक्स आई हमें दे रखा था 5, 15, 25, 35, 45 और इधर हमें क्या क्या मान दे रखे थे 6, 4, 3 के और 2। तो इधर हम निकालते हैं एक्स आई गुणे एफ आई, यानी सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो कर लो मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30, 15 चौके 60। देखो इधर अगर जब भी आपको वर्ग अंतराल में दे रखा हो, ठीक, वर्ग अंतराल में दे रखा हो तो हम उसका मध्यमान निकालते हैं, यानी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था वो। यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल के रूप में ना देके डायरेक्ट ऐसे ही दे रखा है, तो आप सीधा गुणा करेंगे। तो 25 तियों 75, 35 का गणन करेंगे के में, तो 35 के आ जाएगा। 45 दूनी 90। ठीक, इसका योग कर लो किसका, सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ जाएगा 6 4 10, तो 3 13, 2 15, तो 15 प्लस के, इनका योग कर लो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर में, तो 5 इधर आ जाएंगे। ठीक, इस 35 के को हम नहीं जोड़ेंगे, इन तीनों चारों नंबर को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि इसके पास के है, इसको हम डायरेक्ट प्लस में अलग लिखेंगे। तो 6 और 3 9 और 9 18, 18 और 7 20 और 5 25, हो जाएगा आपका 255 प्लस 35 के। ठीक, तो समांतर माध्य बराबर हमारा क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। ठीक, सिग्मा एफ आई, तो एक्स बार यानी समांतर माध्य हमें दे रखा था, कितना दे रखा था 21.5, तो रख दो यहाँ पे एक्स बार की जगह 21.5। इधर लिखेंगे ये 255 प्लस 35 के डिवाइड में 15 प्लस के। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे और इधर इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। तो 21.5 15 प्लस के बराबर में 255 प्लस 35 के। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो अंदर। 21.5 का पहले 15 में करेंगे फिर के में करेंगे, तो 21.5 यानी
215 लिख लो डायरेक्ट और 15 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 के 5 यहाँ से लगा 7। ठीक, 15 कम 15 और 7 22। ठीक, 22 की 2 हासिल 2, 15 दूनी 30, 31, 32। यानी एक अंक के बाद हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 322.5। तो 322.5 प्लस इसका करेंगे के में तो यही आ जाएगा 21.5 के बराबर में 255 प्लस 35 के। अब इस 35 के को आप यानी 255 को इधर ले आओ आप, किधर, इस साइड, और 21 को इधर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ऊपर। -322.5 माइनस 255 बराबर में 35 के माइनस 21.5। ठीक, 21.5। तो 322 में 0.5 में से ये माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 322.5 में से माइनस करना है में 255। इसके नीचे कुछ नहीं तो 0, 5 बचेगा। यहाँ से कर ही लो, 12 में से 5 गए 7 बचे। यहाँ हो जाएंगे 11 में से 5 गए 6 बचे। ठीक, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 67.5। 67.5 बराबर 35 के में से 21.5 घटाएंगे। 35 के में से आपको क्या घटाना है, 21.5। यहाँ कुछ नहीं तो 0। एक कैरी इधर ले लो, 10 में से 5 गया 5 बचे। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ से 3 में से 2 गया 1, 13.5। इधर आ जाएगा 13.5 के। ठीक, तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 0.5 बट्टे 113.5, 13.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इतना बचेगा, 15 से काट लेंगे, 15 नेमा 135। इधर भी काट लो, 15 चौके 60 और 15 पचे 75। फिर 9 से काट लो, 9 पंजे 45। यानी के का मान हमारा क्या आ जाएगा, 5। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। तो जो भी क्वेश्चन छूटे और जो भी इम्पोर्टेंट होंगे, यानी 8 मार्क्स वाले आपके रह गए हैं, जो 1 मार्क्स में 8 या 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर और लाइक सब्सक्राइब एंड जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।